स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। आज फसल उत्पादन का पार्ट 3 जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पार्ट का नाम है खाद। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाएं, और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिल सके। तो सबसे पहले अपन बात करें खाद की परिभाषा। तो खाद वह जैविक पदार्थ है जो पशुओं के गोबर, मूत्र, खेतों के अपशिष्ट, पत्तियों, फसल अवशेषों एवं जैविक अवशेषों के सड़ने गलने से बनता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खेतों में डाला जाता है। उसे खाद कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कठिन लगे तो एक शॉर्ट परिभाषा है। खाद मिट्टी में सेंद्रीय पदार्थ जिसको ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं बढ़ाकर फसलों को पोषण देने वाला प्राकृतिक उर्वरक ही खाद है। इसके बाद बात करें खाद की विशेषताएं। तो पहला नंबर है मिट्टी की बनावट सुधारती है। दूसरा है जल धारण क्षमता बढ़ाती है। तीसरा है दीर्घकाल तक उर्वरता बनाए रखती है। चौथा है पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसके बाद बात करें गोबर की खाद। तो पशुओं जैसे कि गाय या भैंस आदि के गोबर, मूत्र तथा बिछावन सामग्री जैसे खर, पुआल, सूखी घास के मिश्रण को सड़ाकर प्राप्त होने वाली खाद को गोबर की खाद कहते हैं। गोबर की खाद की विशेषताओं की बात करें तो मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, पौधों को पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध कराती है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाती है और पांचवा है लवणीयता या क्षारीयता कम करती है। इसके बाद गोबर के खाद के मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो पहला नंबर है नाइट्रोजन जो लगभग 0.5% पाया जाता है। दूसरा फास्फोरस इसमें लगभग 0.2% पाया जाता है और पोटाश लगभग 0.5% पाया जाता है। गोबर की खाद के लाभ की बात करें तो पहला नंबर उत्पादन में वृद्धि, दूसरा नंबर है मिट्टी की उर्वरता में सुधार, तीसरा नंबर है पौधों की वृद्धि में तेजी, चौथा नंबर है लागत कम और पर्यावरण के लिए सुरक्षित। इसके बाद कंपोस्ट की बात करें तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। कंपोस्ट जैविक अपशिष्ट पदार्थों जैसे पत्तियां, गोबर, घास, सब्जियों के अवशेष, पौधों के सूखे हिस्से आदि के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बनने वाली पोषक तत्वों से भरपूर खाद है। इसके बाद कंपोस्ट की विशेषताओं की बात करें तो पहला नंबर है यह जैविक खाद है। दूसरा है मिट्टी की संरचना, उर्वरता और जल धारण क्षमता बढ़ाता है। तीसरा है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे NPK की आपूर्ति करता है। चौथा है पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती है। इसके बाद बात करें कंपोस्ट के लाभ पहला नंबर है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। दूसरा नंबर है रासायनिक खाद की आवश्यकता कम करता है। तीसरा फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाता है। चौथा है मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है। इसके बाद बात करें कंपोस्ट के प्रकार। तो पहला नंबर है साधारण कंपोस्ट, दूसरा है जलद यानी त्वरित कंपोस्ट, तीसरा नंबर है वर्मी कंपोस्ट जिसको केचुआ खाद भी कहते हैं, और चौथा नाडेप कंपोस्ट, और पांचवा है बेंगलोर विधि कंपोस्ट। इसके बाद हरी खाद। तो हरी खाद की परिभाषा है हरी खाद ऐसे हरे कोमल पौधों को कहते हैं जिन्हें खेत में उगाकर उसी जगह मिट्टी में पलट या जुताई किया जाता है या पलट दिया जाता है ताकि वे सड़ गलकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकें। हरी खाद के प्रमुख पौधों की बात करें तो ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया, बरसीम, धरमा आदि। इसके बाद हरी खाद के लाभ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है जैसे कि दलहनी पौधों के कारण। दूसरा है मिट्टी की संरचना और जलधारण क्षमता में सुधार करती है। तीसरा है भूमि का pH मान संतुलित करती है। चौथा है खरपतवारों की वृद्धि को कम करती है। पांचवा है भूमि की जैविक पदार्थ मात्रा बढ़ाती है। और छठवां है अगली फसल की पैदावार में वृद्धि करती है। इसके बाद हरी खाद के लाभ की बात करें तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। दूसरा मिट्टी की संरचना को सुधारती है जिससे जड़ों का विकास बेहतर होता है। तीसरा है जैविक पदार्थ बढ़ाती है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। चौथा है जल धारण क्षमता बढ़ाती है, मिट्टी में नमी लंबे समय तक रहती है। और पांचवा है खरपतवार नियंत्रण में मदद करती है। तो ये रही गाइज महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।